साफ है कि अभी बैठक से पहले कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और जैसा इंडिया टीवी ने ही एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया था कि जब राम मंदिर में अनियमितताएं हो रही हैं, इसकी जानकारी पहले से थी, तो चंपत राय के द्वारा कोई कड़े फैसले क्यों नहीं लिए गए? अनिल मिश्रा को क्यों इतनी खुली छूट दे दी गई थी कि वो अपने ही स्तर पर ट्रस्ट से संबंधित सारे फैसले लेंगे? तो ये तमाम बातें जो हैं, और जैसा भी मैंने आपको जानकारी दी कि परमानंद गिरी महाराज भी ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की हठ धर्मिता सभी को ले डूबी। हालांकि ये उनका अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी जो कुछ भी होगा इस ट्रस्ट की मीटिंग के बाद होगा, ये बात तो साफ है। लेकिन वैदेही भवन में कृष्ण मोहन का पहुंचना, वैदेही भवन में जहां कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज हैं, वहां पर बजरंग बांगड़ा का पहुंचना, ये एक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन दोनों की भूमिका बहुत मजबूत हो सकती है। पहला सवाल तो ये कि बजरंग बांगड़ा है कौन, ये अचानक से तस्वीर में कैसे आए? तो अचानक से तस्वीर में नहीं आए हैं रुचि, क्योंकि मंदिर में अभी का जो कामकाज है वो फिलहाल बजरंग बांगड़ा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये वीएचपी से जुड़े हुए हैं, संघ और संगठन के काम करने का तरीका क्या होता है ये वो जानते हैं, प्रोफेशनल काम कैसे किया जाता है वो समझते हैं, क्योंकि नालको के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज से मिलना ये क्या इंडिकेट करता है? इसके बहुत सारे मायने आप निकाल सकती हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इस समय जो पूरा मंदिर का अंदर का व्यवस्था है, ये सब विवाद होने के बाद वो ही देख रहे हैं। तो एक आज ट्रस्ट की मीटिंग है, तो ट्रस्ट की मीटिंग के सब इंतजाम, क्योंकि आज मंदिर के अंदर ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, आप कह सकती हैं कि बजरंग बांगड़ा और कृष्ण मोहन सारा इंतजाम देख रहे हैं। लेकिन इसके ये मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दोनों को बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट में मिल सकती है, क्योंकि चंपत राय और जब डॉक्टर अनिल मिश्रा हटाए जाएंगे तो उनकी जगह कोई बनाया भी जाएगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अब दोनों को जिम्मेदारी मिल सकती है। कृष्ण मोहन हालांकि ट्रस्ट में जब ट्रस्ट बना था तब वो मेंबर नहीं थे, कामेश्वर चौपाल का जब निधन हो गया उसके बाद वो ट्रस्ट में आए, लेकिन काफ़ी अहम भूमिका उनकी रहती है। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, और जो मुलाकात के मायने हैं वो यही निकाले जा रहे हैं कि दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब ट्रस्ट में जो मीटिंग होगी, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से किसी को दिक्कत नहीं है, वो तो हर कोई चाहता है कि उनका इस्तीफा हो जाए, और उन्होंने जिस तरह का दाग लगाया है उस दाग से कुछ कमी आए। लेकिन अब कौन बनाया जाए, क्या किसको पावर दी जाए, इसमें अलग अलग राय है लोगों की। तो ट्रस्ट की मीटिंग के बाद, लेकिन आप अंदाज लगा सकती हैं, मिलने पहुंचे सारे लोग नहीं गए हैं, यही 2 लोग गए हैं मिलने के लिए, तो आप ये अंदाज लगा सकती हैं कि इनको बड़ी पावर कुछ मिलने वाली है। अब ट्रस्ट की आज की बैठक में कुछ बिंदु आपके सामने रख दूं। पहला बिंदु तो ये है कि माफ कीजिएगा, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एसआईटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है उस पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, जो जानकारी हमें मिल रही है इस बैठक में एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट के अलावा साल 2025-26 की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी, और सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा, और एजेंडा में कुछ अन्य बिंदु भी हैं जो शामिल किए जाएंगे। अब जहां तक बात होती है ऑडिट रिपोर्ट की, कल इंडिया टीवी ने सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के द्वारा एक विस्तृत स्टेटमेंट जारी किया गया, जो ये बताता है कि भाई जो कोष में दान राशि आ रही थी, चढ़ावा राशि आ रही थी, उसका बकायदा पूरा ऑडिट किया गया है, और वो ऑडिट रिपोर्ट जो व्यक्ति हैं, जितने ऑथराइज्ड लोग हैं, वो इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में ट्रस्ट के सामने 25 और 26 की ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन जो बातें हैरान करने वाली है, वो हैरान करने वाली बातें ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का कहना ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जा रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद जब उन्होंने मांगा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की क्या क्या चीजें थी उसमें और किन किन चीजों में अनियमितताएं थी, उसका आकलन करने के लिए, तब ये पता चला कि उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा का हस्ताक्षर है और एसबीआई बैंक की तरफ से गोविंद मिश्रा का हस्ताक्षर है। तो पहली बात तो ये कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जानकारी इसलिए नहीं थी, क्योंकि ये उनका काम नहीं था। उनका काम था कोष की निगरानी करना। अब कोष में रुचि, अगर पैसा आने से पहले ही चोरी हो जा रहा है तो इसमें कोषाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल क्या है?
जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है कोषाध्यक्ष ने, उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ मनमानी चल रही थी, तो वो चिट्ठी भी ये बताती है कि यहाँ मनमानी चल रही थी। कोषाध्यक्ष के पास कोई पावर ही नहीं थी। चेकबुक, उनका कहना है कि चेकबुक है नहीं। जो वहाँ पे पैसा जमा होता था उसमें उनका कोई भी दखल नहीं था। जो एसओपी जो एमओयू साइन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें भी उनका कोई दखल नहीं था। जबकि होना क्या चाहिए था कि कोई जो कोषाध्यक्ष है उसको तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हम ये इतना चढ़ावा आ रहा है मंदिर में। और क्योंकि पहले की बात दूसरी थी मीनाक्षी, जब टेंट में भगवान थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था। फिर जब मेकशिफ्ट टेम्पल बना उसमें भी चढ़ावा इतना नहीं आता था, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा नहीं थी। 18-20 हज़ार श्रद्धालु पर डे आते थे। लेकिन फिर ये तादाद संख्या बढ़ती गई, 1 लाख श्रद्धालु आने लगे, किसी दिन तो 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते थे। तो चढ़ावा आया तो उसका सिस्टम बनाने के लिए ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष को उसमें पावर दी जानी चाहिए थी कि वो लगातार मॉनिटर करते रहें कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना चढ़ावा आ रहा है। लेकिन वो सब आपको चिट्ठी से साफ समझ में आ रहा है कि उनको एक तरह से किनारे कर दिया गया कि तुम्हारा कोई इससे लेना देना नहीं, ये हम संभाल रहे हैं। तो जब ये हुआ हम संभाल रहे हैं, तो आपने देख ही लिया कि किस तरह का गड़बड़ हुआ। तो ये बात सही है कि हस्ताक्षर उनके नहीं होते थे। डे टू डे के कामकाज में चंपत राय अनिल मिश्रा ही फैसले लिया करते थे। अच्छा, पैसों का ट्रांसफर जो होता था वो बैंक के जरिए होता था। जाहिर है जो यहाँ पर प्रेजेंट ट्रस्टी मेंबर होगा उसी की अनुशंसा पर पैसे का ट्रांसफर होगा। उसमें भी हर दिन के लिए कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी के तौर पर अगर ये सोचे कि कोषाध्यक्ष ही है, तो ऐसा भी नहीं है। वो अपने पत्र में कह रहे हैं कि मैं सिग्नेटरी अथॉरिटी भी नहीं था। हाँ, तो ये सारी चीजें देखिए गड़बड़ है ना। ये कहीं बताती हैं कि जो ट्रस्ट का सिस्टम है जो अभी तक चल रहा था वो सही नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े ट्रस्ट में, इतने बड़े राम मंदिर में, जहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हों, वहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम सिर्फ 2 लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दें और वो अपनी मर्जी से उसको चलाएं। और वो भी मुंह ज़बानी सारे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ मुंह ज़बानी कर रहे हैं और जो उनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। भाई वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ कैमरे नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे लोग पॉकेट के सब कपड़े पहन के आ रहे हैं, वहाँ सॉक्स पहन के आ रहे हैं, मोजे में पैसे रख ले रहे हैं, बाथरूम में जाके पैसे छिपा ले रहे हैं, वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो गड़बड़ी तो वहाँ उसमें सिस्टम में है पूरी। ये इस तरीके से है अभय कि आपके पास पूरी जिम्मेदारी आ गई। पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए चंपत राय ने तत्परता भी दिखा दी, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से इसे चलाया नहीं। उन्होंने अनिल मिश्रा पर भरोसा किया। अनिल मिश्रा अपने व्यक्तिगत स्तर पर सारे फैसले लेते गए, ना कोषाध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया। निपेंद्र मिश्रा जैसे आईएएस अधिकारी जो रह चुके हैं, जिन्होंने सरकारी कामकाज कैसे होता है, भाई जो ये सब समझता है, आपने उससे भी सलाह नहीं ली। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि जिन्होंने सलाह देने की कोशिश भी की, चंपत राय गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, वो कभी भी चिल्ला देते थे। वो उनका अक्खड़पना जो है वो ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को धीरे धीरे करके इस कामकाज से दूर करता चला गया। देखिए मीनाक्षी, अभी हाल में ही एक खबर हमने देखी, हमारे सहयोगी अमित पलित ने एक इंटरव्यू किया था पूर्व मुख्य सचिव जो थे। जब उन्होंने यहाँ पर दान दिया तो उन्होंने भी ये बताया कि किस तरीके से घमंड जो है वो बढ़ता चला गया। यानी कि चंपत राय किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे, सब कुछ जिम्मेदारी उनकी। मंदिर में किस तरीके से कैशियर को रखना है, जो भी जिम्मेदारी है, चंपत राय ने अनिल मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी। अनिल मिश्रा ने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जो 8 से 10 भर्तियां मार्च 2025 के अंदर की गई महाकुंभ के दौरान। तो सब कुछ चंपत राय ने एक तरह से ये सोच लिया था कि वही पूरे करता धरता इस मंदिर के हैं और पूरी उनके पास पावर है। ना कोषाध्यक्ष को कुछ बताना है कि किस तरीके से पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ना किसी और को जानकारी देनी है। तो चंपत राय ने सारी जिम्मेदारी खुद ली। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा मीनाक्षी, बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से 500 साल का इंतजार, राम मंदिर, ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्ट के अंदर इस तरीके से चोरी हो रही है। और ठीक है, आपने शुरुआत में ये मान लिया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। लेकिन जब आप चोरी पकड़ लेते हैं तो चोरी पकड़ने के बाद सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर और वहां पर अगर पैसों की चोरी हो रही है, 1-2 बार नहीं, एसआईटी की जो रिपोर्ट है मीनाक्षी, 70 बार ये जिक्र है कि 70 बार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग।
उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, आप थाने नहीं जा रहे हैं, आप अपने 2-4 ट्रस्ट के लोग और 2-4 अपने जो आपकी सिक्योरिटी में पुलिस वाले लगे हुए हैं उन्हें लेकर आप जा रहे हैं और जाकर रिकवरी करवा रहे हैं। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि जितनी आपने रिकवरी करवाई इन चोरों के पास इतना ही पैसा था, क्योंकि अभी तो वो कैश और वो ज्वेलरी मिली है जो कि यहाँ से चुराई गई थी। लेकिन हमने देखा अनुकल्प के गाँव में जाके कि अनुकल्प ने अपने घर को रेनोवेट करवाया।